हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि परीक्षा नज़दीक आ गई है, परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं हमारी। 14 और 15 मई को हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब दिल की धड़कनें बढ़नी शुरू हो गई हैं। क्यों कि कितना भी पढ़ लिया हो हमने, 2 साल से 3 साल से पढ़ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में क्या होता है, जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाते हैं, एग्ज़ाम डेट आ जाती है, तो टेंशन हो जाती है। जो भी पढ़ा हुआ होता है वो हमारे दिमाग से निकलने लगता है और ऐसे लगता है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमें कुछ नहीं आता है। अब क्या करें, कैसे करें, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पेपर टफ होगा कि इजी होगा, कैसे होगा, हमारा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हमारी दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अगर आप लोगों के भी दिमाग में ये चल रहा है तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं कि अब क्या करें। इन 1 महीने जो शेष बचे हुए हैं, लास्ट समय बचा हुआ, जिसमें हम घबरा रहे हैं कि हमारा कुछ भी तैयार नहीं है, हम जितना भी पढ़े हैं सब कुछ भूल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, घबराएं नहीं, मन को तसल्ली दें, मन को धीरज दें, मन में हौसला लाएं कि नहीं, हमने जितना भी पढ़ा है बहुत ही अच्छा पढ़ा है। हमने उसको क्या करना है, क्योंकि हार नहीं मानना, हार मानकर कुछ भी नहीं होने वाला। अभी भी 1 महीने का समय है, हम कर सकते हैं उस चीज़ को। अगर हम उस चीज़ का रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करने, अपना जो भी पढ़ लिया है पढ़ लिया, उसके बाद आप अपने रिवीजन का टाइम दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके आप उसको रिवाइज करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। देखिए, आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे ना, तो वो सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हार तो मानना ही नहीं है कि हमें कुछ नहीं याद आ रहा है, कुछ नहीं, भूल जा रहे हैं। नहीं, अभी भी समय है हमारे पास 1 महीने का। 1 महीने में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए घबरा कर नहीं, अपना समय जो है सिर्फ फोकस रखिए अपने रिवीजन पर। प्रैक्टिस सेट लगाइए, रिवीजन कीजिए। क्योंकि अब जैसे आप टेस्ट दे रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसमें कम मार्क्स आ रहे हों, तब भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको बार बार रिवाइज करना है। किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उसको ज़्यादा रिवाइज करना है। सबसे पहले तो आप साहित्य को महत्व दें। किसको? सबसे ज़्यादा आपको हिंदी साहित्य का महत्व देना है, क्योंकि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको काव्य शास्त्र पर फोकस रखना है। उसके बाद संस्कृत का आता है, आपको उस पर, और भाषा विज्ञान, इन चारों चीज़ों पर पढ़ना। ये नहीं कि एक ही चीज़ में हम अलंकार पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण ही पढ़ते रह जाएं। नहीं, हमें सारी चीज़ों को समय, थोड़ा थोड़ा समय सब चीज़ों को दीजिए। सबसे ज़्यादा आप साहित्य पर दीजिए, उसके बाद ही आप अदर्स उस पे कीजिएगा। जैसे भाषा विज्ञान हो गया, संस्कृत हो गया और काव्य शास्त्र हो गया, इन पे से थोड़ा सा कम क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए फ्रेंड, हमें सभी चीज़ों को पढ़ना है, छोड़ना नहीं है सभी चीज़ों को। जो टॉपिक तैयार हो गया उसका रिवीजन कीजिए, जो टॉपिक नहीं हुआ है अभी भी 1 महीने का समय है, आप कर सकते हैं। ये मन में चल के रखिए हौसला कि हम कर सकते हैं। और हमारा टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो है, हमें इसी बार क्वालिफाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हार तो मानना ही नहीं है। अपना दृढ़ संकल्प लीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। आपको बता दूं मैं कि हिंदी साहित्य में जो सबसे ज़्यादा टॉपिक पूछा जाता है वो क्या होता है, आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। उसमें नाटक, विधाएं, ये सब कहानियाँ, उपन्यास जो हैं, इन सब को, किसी चीज़ को भी मत छोड़ना, इन सबको भी रिवाइज करना है। अगर नहीं किया है तो अभी समय है, आप कर सकते हो। आप डर के मत बैठिए, मन को होपलेस होने मत दीजिए। होपलेस होना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आती है तो ये सभी के साथ होता है फ्रेंड्स। आपके साथ, हमारे साथ, सभी के साथ होता है। जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो मन में घबराहट, उथल पुथल चलने लगती है कि अब तो मेरा कुछ तैयारी नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं, अब एग्ज़ाम आ गया है, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को छोड़ के, मन को रिलैक्स करके, आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम है,
आप जैसे रूटीन में पढ़ते आए हैं सिर्फ उसी को फॉलो करते रहिए और पढ़ते रहिए। रिवीजन प्रैक्टिस, अब ये समय रह गया है, आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।